हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और ये क्लास आपकी ईवीएस की स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और इससे पहले जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, सारी के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी खासी है। कहता है कि डोडा बेटा है, गुरु शिखर है, या अनाईमुड़ी है। तो सभी को पता होगा कि तो दक्षिण भारत है आपका इस जगह पे ये वाला। तो यहाँ पर जो चोटी है आपकी कौन सी है, अन्नामुंडाई है। कौन सी है बेटा, अनाईमुड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, अमेज़न नदी है, यांगसी है, या मर्रे डार्लिंग है। तो ये सभी को पता है कि सबसे लंबी नदी की बात करेगा विश्व की, तो हमारी कौन सी हो जाएगी सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नील नदी हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ी नदी की बात करेगा, किसकी, सबसे बड़ी नदी, अगर बड़ी नदी की बात करेगा तो आपकी हमारी हो जाएगी अमेज़न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमेज़न हो जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है, पेंटागोनिया को कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है, और कोलोरेडो का पठार को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है। अच्छा बेटा, आप लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपने सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने ठीक किए हैं, जिससे कि पता भी चल पाए कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। कहता है कि वान झील है, कैस्पियन सागर है, विक्टोरिया झील है, या सुपीरियर सागर है। तो सभी को पता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपकी सुपीरियर झील है, यानी कि सुपीरियर सागर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फिर कहता है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, टुंड्रा कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है, या मिडोस कहा जाता है, या टेंगा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एशिया में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वे पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कहता है कि कंटांगा है ना, कोलोरेडो, पेटागोनिया, या किम्बरले। तो कौन सा पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका किम्बरले। क्या हो जाएगा, किम्बरले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का वे जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा बुंदेलखंड का भाग नहीं है। ठीक है, कहता है कि झांसी नहीं है, हमीरपुर नहीं है, ललितपुर नहीं है, या मिर्ज़ापुर नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश का वे जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है, देखो झांसी बुंदेलखंड के पठार का भाग है, ललितपुर भी है, हमीरपुर भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर नहीं है। इसलिए यही वाला उत्तर आपका हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है कि ये पहला लेक्चर जब मैंने लिया था ईवीएस की क्लास का, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि वे जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है उसे क्या बोलते हैं, मेरठ बोलते हैं, मथुरा बोलते हैं, बुलंदशहर बोलते हैं, या बिजनौर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि वे जिला कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का, बिजनौर होगा। बताया था मैंने, एक बार और बता देता हूँ चाहो तो। देखो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, गंगोत्री, ये हमारा है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है, तो जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है, भागीरथी।
भागीरथी। इधर से एक नदी आती है, इसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा, जहाँ पर ये मिलती हैं इसे क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ठीक, तो जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं से इसका नाम क्या शुरू हो जाता है? गंगा। ठीक, देवप्रयाग बोले तो प्रयागराज, प्रयागराज में ये मिलती है। उसके बाद ये क्या करती है? आगे बढ़ती है, और यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश का बिजनौर एक ज़िला है, यहाँ से जो प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों को छूते हुए, कितने राज्यों को? 28 राज्यों को टच करती हुई बलिया के रास्ते, कौन से? बलिया के रास्ते होती हुई बिहार में चली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एक जाल। क्या हुआ? वो पहला क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर पूछता है गंगा नदी जहाँ से निकलती है उस समय उसका नाम क्या होता है, तो भगीरथी होता है। ठीक है, दूसरी नदी अलकनंदा जब मिलती है आके भागीरथी से, तो कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग प्रयागराज में है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तब वहीं से इसका नाम गंगा शुरू हो जाता है। गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ती है तो ये किस राज्य से प्रवेश करती है? तो बिजनौर के राज्य से, बिजनौर से क्या करती है? प्रवेश करती है, और 28 राज्यों को टच करती हुई बलिया के रास्ते होते हुए बिहार में चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कहता है कि कावेरी नदी पर हुआ है, महानदी पर हुआ है, या कहता है कि सतलज नदी पर हुआ है, या कहता है गंगा नदी पर हुआ है। तो मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो आपका हुआ है गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर हुआ है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपके लिए, और कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।